हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉन। वेलकम बैक टू पावर चार्ट्स। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जिसमें हम 1 लाख कैपिटल से जो 100 तक एक चैलेंज करेंगे। इस चैलेंज में हम प्रॉपर डिसिप्लिन, रूल और मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सारी चीज़ को फॉलो करते हैं और उसके बाद देखते हैं हम क्या प्रॉफिटेबल होते हैं कि नहीं। इसके लिए मैं पूरी डिटेल में मैंने एक प्लानर बनाया है, उस पर चल के हम लोग डिस्कस करते हैं। ये देखिए, मेरा जो एक प्लानर बना हुआ है, इसमें जो है हमने लिखा हुआ है कि हम जो है 100 डेज तक जो है 1 लाख कैपिटल से 100 डेज तक ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है। अब इसमें जो मेरा कैपिटल होगा 1 लाख होगा। इसमें मैं पहली चीज आपको बता दूं कि मेरे पास कैपिटल नहीं है, इसलिए मैंने पेपर ट्रेड ऑप्शन चूज किया हुआ है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे कि यार वो साइकोलॉजी नहीं आएगा, वो इफेक्ट नहीं, मैं मानता हूँ नहीं आएगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो साइकोलॉजी और इफेक्ट पढ़ सके ताकि एक अच्छी लर्निंग हो सके। बाकी भाई कैपिटल नहीं है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें मैंने देखिए एक मैक्स लॉस जो है मैक्स मैक्स लॉस जो है हमने 1500 रुपये पर डे फिक्स किया है। ठीक है। पर डे जो हमारा मैक्स लॉस जो होगा वो 1500 रुपये होगा। एवरी ट्रेड एज पर सेटअप। बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, उसमें उन्होंने ट्रेड जो सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं करते, रैंडम ट्रेड कर देते हैं, तो हमारा रैंडम ट्रेड नहीं रहेगा। मेरा जो भी ट्रेड रहेगा वो एज पर सेटअप रहेगा, मुझे रैंडम ट्रेड लेना ही नहीं है। ये सारे मेरे रूल्स हैं। मैक्स ट्रेड पर डे 2 से 3। मैंने मैक्स ट्रेड जो है यहाँ पे 2 से 3 ट्रेड लिखा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक ही दो ट्रेड में मेरा काम चल जाए, मुझे तीसरा ट्रेड लेने की जरूरत ही ना पड़े। रिस्क टू रिवार्ड है, मुझे रिस्क रिवार्ड को भी पूरा फोकस करना है। रिस्क रिवार्ड जो है मुझे 1:2 लेके चलना है, तो इसको मैं वर्किंग करूंगा, इसको मैं ज्यादा से ज्यादा फोकस करूंगा कि मुझे अच्छा रिस्क रिस्क टू रिवार्ड मिले। ठीक है। मेंटेन, अब मुझे ट्रेडिंग जर्नल जो है डेली बेसिस पर मेंटेन करना है, जो कि मैं मेंटेन कर रहा हूँ। और वीकली में मुझे जितने भी लॉस हो रहे हैं उसको एनालाइज करना है कि वीकली क्या, मुझे डेली एनालाइज करना है ट्रेडिंग करने के बाद मुझे क्यों लॉस हुआ, क्या गलती हुई, फिर उसे वीकली एनालाइज करना है, सारी मिस्टेक को लिखना है। तो ये जो है मैं अपने लॉस को जब एनालाइज करूंगा ना, तो मुझे कहीं ना कहीं से लर्निंग मिलेगी। और फोकस सेल्फ ग्रोथ, मुझे जो है अपने सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना है, ना कि किसी से कंपेरिजन करना है कि वो 50 लाख कमा रहा है, वो 80 लाख कमा रहा है, 1 करोड़ कमा रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं 5 रुपए कमाऊंगा लेकिन मैं हैप्पी हूँ और मुझे अपनी ग्रोथ चाहिए। आज मैं 5 रुपए कमा रहा हूँ, कल 10 रुपए कमाऊंगा, कल 50 रुपए कमाऊंगा, कभी मेरा भी एक समय आएगा कि मैं 50 लाख कमाऊंगा। ठीक है। तो मुझे अपनी ग्रोथ पर फोकस करना है, मुझे अपनी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। इसमें मैं अपने इमोशन को जो है मुझे कंट्रोल करना है कि जैसे कि स्टॉक मार्केट में कभी मार्केट अप डाउन हुआ या फिर लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, तो मुझे वहाँ पे इमोशन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, पैनिक नहीं होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ट्रेडर्स जो है अपना स्टॉक होल्ड कर लेते हैं, वहाँ पे अगले दिन बिग गैप अप गैप डाउन खुल जाता है, वो पैनिक हो जाते हैं। तो मुझे पैनिक नहीं होना, वहाँ पे अपनी इमोशन कंट्रोल करना है और मुझे प्रॉपर सेटअप साथ चलना। अगर देखिए, आप प्रॉपर सेटअप के साथ चलेंगे ना और अपनी रिस्क को कैलकुलेट करके चलेंगे ना, तो मार्केट 20,000 पॉइंट गैप अप गैप डाउन खुले ना, आपका कोई लॉस, कोई डर नहीं होगा, पैनिक नहीं होंगे, आप शांति से बैठे रहेंगे क्योंकि आपने रिस्क को कैलकुलेट किया है। अगर आप रिस्क को कैलकुलेट नहीं करेंगे तो फिर आप पैनिक होंगे। ठीक। अब इसमें मेरा कुछ डेली रूटीन है, उस डेली रूटीन को भी मुझे फॉलो करना है, तो उसके लिए भी मैंने पूरा जो है प्लानर बनाया हुआ है कि मुझे डेली 5 PM उठना है। ठीक है। मुझे जो है 11 बजे सोना है, 5 बजे उठ जाना है, फिर उसके बाद 1 आवर जो है मुझे वर्कआउट करना है, मेडिटेशन करना है। देखिए, आज के लाइफ शेड्यूल में इतना बिजी वर्क हो गया है कि हम अपने शरीर के लिए समय ही नहीं दे पाते, तो हमें अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए सपोज करिए, अगर हेल्थ नहीं ठीक रहे तो हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे, माइंड का सटेज नहीं होगा। तो हमें ट्रेडिंग के लिए जो है मेडिटेशन करना है, वर्कआउट करना है, ये बहुत जरूरी है। और पर डे जो है मॉर्निंग में एक टू डू लिस्ट बनाना होगा कि मुझे आज की डेट में क्या क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना होगा। बुक रीडिंग करनी होगी, एटलीस्ट मुझे एक बुक जो है पर डे 2 पेज रीड करना है, चाहे कोई भी बुक हो उसकी रीडिंग करनी है। ठीक है। और उसके बाद जो है मेरा प्लान ये रहेगा कि डे भर में 2 घंटे का टाइम निकाल करके मुझे चार्ट रीडिंग करना है। ये डेली का काम है कि चार्ट रीडिंग, क्योंकि चार्ट रीडिंग एक ऐसा टूल है कि अगर आप उसको रीडिंग करना सीख गए, उसमें मास्टर हो गए ना, तो फिर आपको ट्रेडिंग में जो है कोई फेल नहीं कर सकता, आप प्रॉफिट प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है। फिर उसके बाद जो है मैंने एक अपना टाइम फिक्स कर रखा है कि मुझे 9:15 से लेकर के 1 PM तक रहना है, मुझे 3:30 PM तक नहीं रहना है, मुझे 1 PM, तो 1 PM में मार्केट जो प्रॉफिट देना होगा दे देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा। ठीक है। तो मैंने एक टाइम फिक्स कर लिया कि मुझे 9:15 PM से जो है, सॉरी 9:15 AM से 1 AM तक जो है मार्केट में देखना है।
मुझे पर डे नेक्स्ट डे की एनालिसिस करनी है और उसकी एक वीडियोज़ बनानी है, मुझे उसको यूट्यूब अपने चैनल पर अपलोड करनी है। मेरा एक चैनल है पावर ऑफ चार्ट्स नाम से, जिसमें मैं अपनी सारी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। डेली मुझे लर्निंग वीडियो देखनी, उन पर प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनाने हैं, ये सारी चीज़ मेरा डेली रूटीन का वर्क है। और फिर उसके बाद जो है ये सारी रूटीन जो है, अब इसमें एक लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि ट्रैक डेली लर्निंग रूटीन ऑन एक्सेल शीट एंड एनालाइज देम। सपोज करिए कि आपने पूरा पर डे का डेली रूटीन बना लिया, ठीक है। अब आप उसको ट्रैक नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कितने दिन चार्ट देखा, कितने दिन नहीं देखा, कितने दिन मार्केट में एनालिसिस किए, कितने दिन नहीं किए। मतलब जो भी हमारा रूटीन है वो कितने दिन वर्कआउट किए, ठीक है। तो जो भी रूटीन है ना उसको ट्रैक जब तक नहीं किया ना तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि मेरे माइंड में सब कुछ रहेगा, ठीक है, माइंड में रहेगा, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। तो हमें जो है अपना उसको ट्रैक करते रहना है, उसको ट्रैक करके देखते रहना है कि कब हमने क्या किया। उसको जब वीकली एनालिसिस करेंगे ना तो उसमें ये समझ में आएगा कि हमने इसमें कितना गैप किया है, इसमें कितना वर्किंग किया है, ये कितना अच्छा चल रहा है, ये क्यों इसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं हो रहा है। हम उसको उसका रीजन निकालेंगे, उसका क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीजें जो है ट्रैक करना बहुत जरूरी है। और मेरा एक लास्ट है, 11 बजे मुझे सारी चीज अपने करने के बाद मुझे थैंकफुल टू गॉड बोल करके मुझे 11 बजे एक अच्छी सी नींद लेनी है। फिर उसके बाद सेम नेक्स्ट डे जो है 5 बजे से यही मेरा रूटीन रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है मैंने एक रूटीन बनाया, ये मैं 100 डेज तक करूंगा। इस पे इसका मुझे क्या ग्रोथ होता है, क्या फोकस होता है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा कि मुझे कितनी ग्रोथ मिली, मैंने कितना लर्न किया, कितना प्रॉफ़िट किया, कितना लॉस किया, ठीक है। अब मैंने 1 लाख कैपिटल को मैंने एक पेपर ट्रेडिंग हॉल में करके रखा है, ठीक है। अब उसमें देखता हूँ कि मैंने 1 लाख को 2 लाख बना पाता हूँ, 50,000 कर देता हूँ, क्या करता हूँ, उसको मुझे देखना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारा ट्रेडिंग का था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।